मुल्क में कौन आग लगा रहा है? भारत तोड़ो गैंग को किसने ठोका? तस्वीर देखिए जरा, बांग्लादेश में क्या हो रहा है। हजारों लाखों की भीड़ प्रदर्शन कर रही है और यह प्रदर्शन उग्र हो गया। तस्वीर आप देख रहे हैं, कदम रखने की जगह नहीं है, तिल रखने की जगह नहीं है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी सड़कों पर आ गए हैं, उत्पात मचाया है, जगह जगह आग लगा दी है और दफ्तरों को फूंक दिया है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, देखिए जरा। उसके बाद सड़क पर प्रदर्शन शुरू हुआ। प्रदर्शन सड़कों से होता हुआ कैसे गलियों चौराहों पर पहुंच गया। देखिए, जो उसका डर था वही हुआ। बांग्लादेश में देखिए जरा, दफ्तर के अंदर घुस गए उपद्रवी कट्टरपंथी और तोड़फोड़ मचा दी। शीशे तोड़ दिए, सोफे तोड़ दिए, अलमारियां तोड़ दी। आप देख रहे हैं कि अखबार का दफ्तर है, बांग्लादेश में अखबार का दफ्तर है, राजधानी ढाका में, जहां ये तोड़फोड़ हो रही है। दफ्तर से सारा सामान निकालकर आग लगा दी गई। और इतने से दिल नहीं भरा, उसके बाद भारत के खिलाफ इस कदर नफरत है, एक हिंदू को निशाना बनाया, उसे मारा, पीटा, बीच सड़क टांग दिया और आग लगा दी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एक हिंदू शख्स है जिसे मार पीट कर पेड़ पर लटकाकर आग लगा दी गई। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए हमने धुंधला किया है। कट्टरपंथियों ने ईश निंदा पर हिंदू को टारगेट किया। और बांग्लादेश जानते हैं क्यों सुलग रहा है, किसने आग लगाई है। ये मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यूनुस के बगल में जो शख्स है, इसका नाम है हादी। ये वही हादी है, कल मैंने आपको बताया था, जो हादी भारत को तोड़ने की बात कर रहा था, भारत के 7 राज्यों को भारत से अलग करने की बात कर रहा था। अगली तस्वीर देखिए, हिंदुस्तान का मैप देखिए। जो शख्स कह रहा था कि ये मेघालय, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, जो कह रहा था कि मैं ये 7 राज्यों को तोड़कर बांग्लादेश में मिला लूंगा, वो है हादी। हादी की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, हादी कैसे लोगों को उकसा रहा था। ये हादी, हादी नारों से उकसाता था, भारत विरोधी बयानबाजी करता था। चलो
বলে হিন্দল, আমি তাই করি ভাই যখন চাহে মন যা, করি শত্রুর সাথে গলাগলি, বই মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা। আমি উন্মাদ, আমি ঝঞ্ঝা, আমি ভিতিয়ে ধরি চির, বলবীর চির উন্নত মানুষের। তাই আমি ঘুরিনি, আমি কত সম্মুখে যাহা পাই যাই চূর্ণি, আমি নিত্য পাগলে ছন্দ, আমি আপনার তালে নিচে যাই। जिस हादी को आप सुन रहे थे, जो भारत विरोधी नारे भी दे रहा था, भारत को तोड़ने की बात कर रहा था, उसे बांग्लादेश में किसी ने ठोक दिया। ई रिक्शा से जा रहा था, बीच और गोली मार दी किसी ने। उसके बाद देखिए ये दोनों लोग फरार हो रहे हैं। ई रिक्शा पर उसकी बॉडी खुले, देखिए ये दोनों लोग फरार हो रहे हैं। ई रिक्शा पर उसकी बॉडी खुले जा रहे हैं। हादी की बॉडी को फौरन अस्पताल ले जाया गया। आखिर इस कट्टरपंथी को किसने मारा? हादी को अस्पताल ले जाया गया। पूरे बांग्लादेश सन्न हो गया इस खबर के बाद कि हादी को किसी ने गोली मार दी है। हादी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हादी बहुत गंभीर स्थिति में था। गोली लगने के बाद बचने के चांसेस कम थे। उसके बाद देखिए फिर हादी को सिंगापुर ले जाया गया, बेहतर इलाज के लिए, बचाया जा सके, हालात खराब ना हो। ये आप देख रहे हैं, हादी को सिंगापुर फौरन पहुंचाया गया। बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पर चल पड़ा है और सारे इंडी गठबंधन की जुबान अभी बंद हो गई। मोदी और मोदी की विदेश नीतियों को विश्वास नहीं करता। नतीजा आज वहाँ पे हिंदू सुरक्षित नहीं, मंदिर सुरक्षित नहीं, जैन सुरक्षित नहीं, सिख सुरक्षित नहीं। अल्पसंख्यक समाज के साथ बांग्लादेश में जिस प्रकार अत्याचार हुआ, उसके लिए पूरा देश चिंतित है। हिंदुस्तान को तोड़ने के ख्वाब देखने वाला खुद जार जार रो रहा है। बांग्लादेश ने मुनीर के चक्कर में अपना घर जला लिया। मोहम्मद यूनुस ने सत्ता की कुर्सी के लिए अपने मुल्क में आग लगवा ली है। कट्टर सरकार का गुर्गा जो भारत तोड़ने की साजिश में लगा था, जो हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा था, उसे किसी ने ठोक दिया। तो अब बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। क्या मुनीर ने यूनुस को गच्चा देकर एक तीर से दो निशाने साधे हैं? खुद को बांग्लादेश का हितैषी बताकर पहले। अब देखिए जरा क्या हुआ, कौन मार गया हादी को जो भारत को तोड़ने की बात कर रहा था। यह है कौन मार गया हादी को जो भारत को तोड़ने की बात कर रहा था। यह है वो हादी जिसकी मौत पर बवाल हुआ। उसका नाम है शरीफ उस्मान हादी। लेकिन शराफत वाला कोई काम हादी नहीं कर रहा था। जो भारत तोड़ने की बात करता और अक्सर जहर उगलता था, कहता था बांग्लादेश में भारत परस्त सरकारें नहीं चाहिए। उसने हाल ही में बांग्लादेश का विवादित नक्शा जारी किया, जिसमें कई भारतीय राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा बताया था। हादी बांग्लादेश में हुए हिंसक आंदोलन के प्रमुख चेहरों में एक था। जुलाई 2024 में शेख हसीना के तख्तापलट में शामिल था ये, क्योंकि 32 साल का उस्मान हादी इनकलाब मंच का प्रवक्ता था। बांग्लादेश में यह संगठन हसीना विरोधी प्लेटफॉर्म माना जाता है। आवामी लीग ही नहीं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का भी विरोधी था ये। हादी के इनकलाब मंच को एक कट्टरपंथी संगठन बताया जाता है। आंदोलन में शामिल रहने के बावजूद इस संगठन को बैन किया गया। इस वजह से हादी का संगठन अगले चुनाव में भाग नहीं ले सकता। लेकिन फरवरी 2026 में होने वाले चुनाव में हादी खुद उतरने वाला था। इसलिए ढाका 8 निर्वाचन क्षेत्र में बतौर निर्दलीय प्रचार इसने शुरू किया। पिछले शुक्रवार को हादी जब ढाका की मस्जिद से निकल रहा था, उसे किसी ने गोली मारी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। बेहतर इलाज के लिए उसे एयरलिफ्ट कर सिंगापुर भेजा गया, मगर कल अस्पताल में हादी ने दम तोड़ दिया, जिससे हिंसा भड़क उठी। हादी की मौत पर यूनुस ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। আমাদের হাদি ভাই আমাদের মাঝে নাই, এই জন্য আমরা এখানে এসেছি। যতক্ষণ পর্যন্ত স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা পদত্যাগ না করবে বাংলাদেশের জনগণ, ততক্ষণ পর্যন্ত রাজপথে থাকবে ইনশাআল্লাহ।
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগ আজকে রাত্রের ভিতরে করতে হবে। একটা কথা বলে দেই, আমার ভাই হাতি মারা গেছে, আর কোনো সুশীলতা দেখাবো না। আমি বাংলাদেশের জনগণকে আহ্বান জানাতে চাই, আগামীকাল প্রত্যেকটি মসজিদে খুতবায় এবং মোনাজাতে আলিবাহের জন্য দোয়া করুন এবং জুমার পর সারা বাংলাদেশে। अब आपने देखा हादी की हत्या हो गई। हत्या के बाद जब हादी का शव पहुंचा, वो तस्वीर देखिए। ये आप देख रहे हैं सिंगापुर से हादी का शव लाया गया। बांग्लादेश में इस वक्त सोचिए हालात बहुत तनावपूर्ण थे। हादी का शव बांग्लादेश लाया गया। हादी समर्थक सड़कों पर थे, बवाल करने के इंतजार में थे। और उससे पहले देखिए क्या किया गया। कल आपको याद होगा भारतीय हाई कमीशन में, अगली तस्वीर देखिए, भारतीय हाई कमीशन की तरफ धावा बोल रहे थे कट्टरपंथी। आज पहले से भारतीय हाई कमीशन में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी, सुरक्षा बढ़ा दी गई थी कि कट्टरपंथी फिर कहीं हाई कमीशन पर धावा ना बोल दें, वहां जाकर हिंसा ना करें, इसलिए सुरक्षा बढ़ाई गई। कमीशन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। भारतीय हाई कमीशन पर पत्थरबाजी कर रहे थे। उलट देखिए, इसके बाद ये कट्टरपंथी अखबार के दफ्तर पहुंचे, अखबार के दफ्तर में आग लगा दी, फूंक डाला पूरा ऑफिस। दफ्तर के अंदर देखिए, ये देखिए सारे कट्टरपंथी हैं, दफ्तरों में आग लगा रहे हैं, अखबार के दफ्तर फूंक दे रहे हैं, जला के राख कर दिया है। और अंदर जो किताबें थी, दफ्तर में अखबार किताबें थी, सब बाहर लाकर एक एक किताब जला दी है। कट्टरपंथियों ने किताब जलाई, लेकिन इन चरमपंथियों को सबक देने वाली एक तस्वीर वायरल है कि बांग्लादेश में एक बच्ची किताबें उठा कर ले जा रही है। जिन किताबों को फूंक दिया गया था, उनमें जो सही सलामत बची, उन किताबों को ले जा रही है। जिसे इल्म है, ये पता है कि किताबों के मायने क्या है, और जो लोग नफरत की आग में झुलस रहे हैं, उनके लिए किताबों के कोई मायने नहीं। एक ही नहीं, अगली तस्वीर देखिए जरा। एक और इमारत जो मीडिया की রাজধানীর ফার্মগেট এলাকায় ডেইলি স্টার পত্রিকার যে অফিসটি ছিল সেই অফিসটি। सवाल ये है, ये जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है, हसीना के रहने तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। हसीना गई, यूनुस आए और पाकिस्तान का दखल बढ़ा, कट्टरपंथ बढ़ा, और उसका नतीजा आपके सामने। রাজধানীর ফার্মগেট এলাকায় ডেইলি স্টার, और उसके बाद इस मीडिया के दफ्तर में भी आग लगा दी, पूरा ऑफिस जलाकर खाक कर दिया।
सोचिए जरा, इन लोगों से दिल नहीं भरा तो इन्होंने एक हिंदू को पकड़ा, हिंदू युवक, इसका नाम है दीपू। दीपू को मारना था, इसलिए इस पर आरोप लगाया कि इसने ईश निंदा की है। उसके बाद देखिए कट्टरपंथियों में ने बेरहमी से, अगली तस्वीर दिखाऊं, बेरहमी से इसे मारा है। इसकी हत्या करने के बाद पैरों से कूद रहे हैं इसके सीने पर, इसकी छाती पर। सबसे बड़ी चीज ये कि जिस हिंदू युवक को मार रहे हैं उसके छाती पर कूद रहे हैं और अल्लाह हू अकबर के नारे लगा रहे हैं।